हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय जेडी मैथमेटिक्स चैनल। कल तक अपन लोगों ने थ्योरम्स कर ली थी, इम्पोर्टेंट जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थी। आज अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि ए एंड बी ग्रुप जी के कोई दो एलिमेंट है तो दर्शाइए कि ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यदि जी एक अबेलियन ग्रुप है। तो अपन को ये दिया हुआ है कि ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है, उसके कोई दो एलिमेंट अर्थात दो अवयव है ए और बी, और उनके लिए अपन को ये दर्शाना है कि अगर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, कब है, यदि जी एक अबेलियन ग्रुप है। और यदि जी एक अबेलियन ग्रुप है तो ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है, और अगर ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है तो जी एक अबेलियन ग्रुप है। देखो इसमें यदि लगा हुआ है, अपन को दर्शाना यहाँ से है, और इसमें भी बीच में यदि लगा हुआ है, तो अपन को इसमें दो प्रूफ करने होंगे। पहले अपन ये मान के चलेंगे कि आपको अपने को ये दिया हुआ है तो ये अपन ये प्रूफ कर देंगे, फिर इसका कन्वर्स लेंगे कि अपन को जी एक अबेलियन ग्रुप तो दिया हुआ है, और अपन प्रूफ करेंगे कि ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है। अब देखो, जो भी सिद्ध करना हो तो अपन को पता है कि अपन को डिफरेंट करना है कि दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, अपन को प्रूफ क्या करना है, और फिर अपन प्रूफ लिखते हैं। तो देखो, अब आप बोलोगे आप कैसे जानते हो, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो सीधा सा दिख रहा है कि ग्रुप जी दिया हुआ है, उसमें कोई दो एलिमेंट दिए हुए हैं। तो अब पहले अपन क्या लेके चल रहे हैं कि अपने को जी एक अबेलियन ग्रुप तो दिया, सॉरी, अपन को लेके क्या चल रहे हैं कि ये दिया हुआ है, और अपन को प्रूफ ये कर लेंगे कि जी एक अबेलियन ग्रुप है ना। ये तो सीधा हो गया। और इसका कन्वर्स में क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे कि अपन मान लेंगे कि दिया हुआ है, गिवन है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, और अपन प्रूव करेंगे कि ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके। और अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको इस यूनिट के नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, और जैसे ही मैं अगली यूनिट स्टार्ट करूंगी तो अगली यूनिट के लिए आप फिर से मैसेज कर देना, तो मैं फिर से आपको पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। ओके। तो अब देखो, ये आपको आ गया कि गिवन दैट जी एक ग्रुप है, कि जी इज ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है। और उसके बाद अपन को प्रूव ये करना है कि जी इज ए अबेलियन ग्रुप, अर्थात जी एक आबेली समूह है। ये अपन को प्रूफ करना है, और उसके बाद अपन प्रूफ लिखेंगे। तो देखो, प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ। अपने को पहले मान के ये चलना है कि अपने को दिया हुआ है कि ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है। ये अपन को गिवन है। ठीक है। ये क्या है अपन को, ये अपन को गिवन है, और अपन को प्रूफ क्या करना है कि जी इज ए अबेलियन ग्रुप, अर्थात जी एक अबेली समूह है। ये अपन को प्रूफ करना है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि इसमें से ही ए बी को बी ए के बराबर दिखाना है। अपने पास और कुछ तो है नहीं, यही दिया हुआ, तो इसको इससे ही अपन ऑपरेशन करेंगे इस पे। तो अपने पास ये आएगा कि ए बी इज इक्वल टू बी आता है, तो अपन बोल देंगे कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये दिखाना है अपन को। तो ए बी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए, और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी बी, ये अपन लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि अब देखो, सीधा अपन को दिख रहा है कि बी ए इज इक्वल टू ए बी, यहां से आ जाएगा, और ये दोनों सेम है, तो अपन क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई तो कर देंगे ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स एंड पोस्ट ऑपरेट बाई बी इनवर्स। ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेट बी इनवर्स से कर देंगे, और प्री मल्टीप्लाई अपन ए इनवर्स से कर देंगे। तो क्या होगा कि ये आएगा ए इनवर्स ए बी बी इनवर्स ए बी इनवर्स। अब ग्रुप, ये ए और बी किससे आ रहे हैं, ग्रुप से आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये एलिमेंट एसोसिएटिविटी अर्थात साहचर्यता को फॉलो करेंगे। तो कोष्टक इधर लग जाएगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये कोष्टक इधर लग जाएगा, ये ब्रैकेट इधर लग जाएगा, ये ब्रैकेट इधर लग जाएगा, तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी। तो अपने पास ये आइडेंटिटी आ गया, ये बी ए आ गया, ये आइडेंटिटी आ गया, ये आइडेंटिटी आ गया, ये ए बी आ गया।
और ये आइडेंटिटी आ गया। और अपन को पता है किसी भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट अपन को फिर से मिलता है। तो अपन बी ए को एक एलिमेंट मानेंगे तो बी ए इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा फॉर एवरी, क्योंकि ए और बी अपन ने क्या लिए, आर्बिट्रेरी, अर्थात ए और बी अपन लोगों ने स्वैच्छिक लिए हैं, अपनी मर्जी से लिए हैं। तो प्रत्येक ए और बी जो जी से आ रहे हैं उनके लिए ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। इसलिए अपन क्या कह देंगे कि जी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए जी एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, ये थ्योरी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी पीडीएफ, आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद ये तो एक पार्ट हो गया। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि अपन मान के चलेंगे कि जी एक अबेलियन ग्रुप है ना। ये मान लेंगे कि अपन को दिया हुआ है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, ये दिया हुआ है, तो अपन ये प्रूफ करेंगे कि ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब अपन को दिया हुआ है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, जी एक अबेलियन ग्रुप है मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ये अपन को दिया हुआ है। और सॉरी बी ए, ये प्रूफ करना है तो इसका LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड सॉरी LHL नहीं LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए बी का स्क्वायर लेंगे, तो ये क्या होगा, ए बी। चूंकि अपन ये एलिमेंट ग्रुप से आ रहे हैं तो एसोसिएटिविटी लग जाएगी बी ए बी, और ये बी ए क्या किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जी है वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है, अबेली समूह है। तो ये फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो ये अपना प्रूफ हो गया। और इसकी जो थ्योरी है देखो, गिवन दैट जी एक अबेलियन ग्रुप, प्रूफ ये करना है, ये थ्योरी है। ये आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन किए हुए हैं मेरे। ओके, और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पिछला उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि किसी ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांक 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर जी के हैं, उनके लिए ए बी की पावर एन है वो ए की पावर एन बी की पावर एन के इक्वल है। तो अपन को प्रूफ करना है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। तो इसमें सीधा आपने को दिया हुआ है कि 3 क्रमागत इंटीजर ये हैं, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर के लिए ए बी की पावर एन है वो ए की पावर एन बी की पावर एन के इक्वल है। और अपन को सीधा प्रूफ करना है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, जी इज ए अबेलियन ग्रुप। तो इसमें अपने को कन्वर्स नहीं लगाना, सिंपली दिया हुआ ये है और प्रूफ ये करना है। तो दिया हुआ क्या है कि जी एक ग्रुप है, तो 3 क्या दिया हुआ है अपन को, एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2। मान लिया ये अपने 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, तो इनके लिए क्या दिया हुआ है, ए बी की पावर एन को ए की पावर एन बी की पावर एन के इक्वल ए बी की पावर एन प्लस 1 क्या हो जाएगी, अलग अलग पावर ही तो करनी है, ये हो जाएगा। और ए बी की पावर एन प्लस 2 हो जाएगा, ए की पावर एन प्लस 2 बी की पावर एन प्लस 2। ये 3 अपने को दिए हुए हैं और अपन को प्रूफ ये करना है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, जी इज ए अबेलियन ग्रुप। और अपन जानते हैं कि जी अबेलियन कब होता है, जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय गुणधर्म ए बी इज इक्वल टू बी ए को फॉलो सेटिस्फाई करता है। तो अपन को दिखाना ये है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि जी ग्रुप है और 3 क्रमागत के लिए अपन को ये दिया हुआ है, फिर अपन को प्रूफ करना है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, और अब अपन आगे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ अपन को दिया हुआ क्या है कि ये 3 दिए हुए हैं और अपन को प्रूफ क्या करना है, जी इज ए अबेलियन, अर्थात जी इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है इसलिए। तो अब अपन इनमें से एक लेंगे, तो सबसे बड़ा वाला लेंगे, ए बी की पावर एन प्लस 2 लेंगे, तो ये आएगा ए की पावर एन प्लस 2 और b की पावर n प्लस 2। ए बी की पावर n प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर n प्लस 1 ए बी, और a की पावर n प्लस 1 a, और b की पावर n प्लस 1 b लिखेंगे। और उसके बाद इस ए बी की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, अपन को ये दिया हुआ है कि ए बी की पावर n प्लस 1 है वो a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 ए बी इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 और a b की पावर n प्लस 1 b। ये अपन को दिया हुआ है। तो अब इससे अपन क्या करेंगे, इससे अपन ये करेंगे कि ये देखो, इसमें देखो कि a की पावर n प्लस 1 इधर भी है और a की पावर n प्लस 1 इधर भी है, अर्थात लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल हैं और इधर राइट साइड में दोनों पे b है। तो अपन या तो ये कर देंगे कि a की पावर माइनस n प्लस 1 तो प्री मल्टीप्लाई में कर देंगे और b इनवर्स है वो पोस्ट ऑपरेट कर देंगे, या तो ऐसे कर सकते हैं। या फिर सेकेंड अपन ये कर सकते हैं कि ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा और राइट कैंसिलेशन लॉ से b है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या कि b की पावर n प्लस 1 a इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1, सॉरी a की पावर n प्लस 1 कैंसिल हो गया, a b की पावर n प्लस 1 ये अपने पास बचेगा। किससे होगा ये, अपन लिख रहे हैं बाई कैंसिलेशन लॉ। ठीक है,
ये हो गया बाई कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम अपन ने पढ़ा है, बायां निरसन नियम, दायां निरसन नियम, इससे ये हो गया। अब अपन इसमें देखो, इसमें भी क्या कर सकते हैं, b की पावर n प्लस 1 है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो बी ए और ये ए बी की फॉर्म बन रही है, तो ये ए बी की फॉर्म कब बनेगी, ये तो बी हो जाएगा, इसको तो जब बी की पावर n लिख दिया और बी लिख दिया और ए लिख दिया, और ये ए बी की पावर n प्लस 1 है, ठीक है, तो ये तो बी हो गया, है ना। और अब अपन को इसको ए बी करना है, तो ये ए बी करने का एक तरीका है अपने पास कि इसको ए की पावर एन से इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ए की पावर एन प्लस 1 बन जाए, ए की पावर एन प्लस 1, बी की पावर एन प्लस 1, अपने पास ए बी की पावर एन प्लस 1 दिया हुआ है, और इधर अपन ए की पावर एन ले आएंगे, तो अब अपने पास ये हिंट आ रहा है कि इसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर एन से, प्री मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन बोथ साइड, तो इसमें a की पावर n, b की पावर n, b a की पावर n, a b की पावर n प्लस 1, a की पावर n, b की पावर n को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन को दिया हुआ है कि a की पावर n, b की पावर n है वो a b की पावर n के इक्वल है, ये b a बच गया, और इसको a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं। और उसके बाद अपन को फिर से दिया हुआ है कि एक ये ए बी की पावर एन हो गया, ये बचा बी ए, और ए की पावर एन प्लस 1, बी की पावर एन प्लस 1 अपने पास दी हुई है, ए बी की पावर एन प्लस 1, और ए बी की पावर एन प्लस 1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर एन और ए बी, फिर से इन दोनों में LHL से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी ए इज इक्वल टू ए बी, और ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए जी हम कह सकते हैं जी इज ए अबेलियन ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं कि किसी अवयव की पूर्णांक घात इंटीजर पावर ऑफ एन एलिमेंट, ये आगे अपने को एलिमेंट्स की ऑर्डर निकालने के काम आएगा। तो माना जी स्टार है वो एक ग्रुप है, जी स्टार है वो अपने को एक ग्रुप दिया हुआ होता है, और उसने अपन को इंटीजर पावर किसी एलिमेंट ए के इंटीजर पावर में क्या, अगर ए की पावर 0 है तो ये आइडेंटिटी अर्थात तत्समक को, अगर ए की पावर 0 है तो ये आइडेंटिटी अर्थात तत्समक एलिमेंट अवयव को दिखाता है, और अगर ए की पावर n है इसका मतलब ए का स्टार ऑपरेशन है वो n टाइम्स किया गया है, ठीक है। और अगर स्टार ऑपरेशन है वो अगर मल्टीप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन है, तो वो ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस n टाइम आएगा, तो वो ए की पावर n हो जाएगा। और अगर स्टार ऑपरेशन है वो अपना, अगर स्टार ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है, तो ए की पावर ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस n टाइम आएगा, n टाइम आएगा तो ये ए की पावर n बन जाएगा। और अगर स्टार ऑपरेशन है वो एडिशन है अपना स्टैंडर्ड का, तो ये ए प्लस n टाइम आएगा। और अपन जानते हैं कि किसी भी एक एलिमेंट को n टाइम ऐड करते हैं तो वो n a बन जाता है, तो ये a बन गया। और उसके बाद अपन देखते हैं कि a की पावर n प्लस 1 है, ये अपन मैंने आपको दिखा दिया कि a की पावर n प्लस 1 और e की पावर n इंटू a के इक्वल है। और उसके बाद एक और आता है e की पावर माइनस n को अपन a इनवर्स की लगा के फिर उसके ऊपर पावर n लगा दो, या फिर a की पावर माइनस n लगा लो, ये इक्वल होते हैं। ये इंटीजर पावर होती है किसी एलिमेंट पे जो लिखा हुआ है